गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पोलैरोग्राफी का बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। और एक अगर हम इसकी मार्क्स कंटेंट की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छी होती है। इससे जनरली या तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरे 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी लेंथी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो आप देख रहे होंगे सिलेबस में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा होगा आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको एमएससी के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, पहले आपको नाम देखकर ही कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रोड्स तो होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रोड होती है। तो वो देखेंगे स्पेशल क्या है। तो इन्हें हम स्पेसिफिक आयन इलेक्ट्रोड के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक ट्रांसड्यूसर होती है। ट्रांसड्यूसर मीन ये एक एज अ सेंसर वर्क करती हैं। इनका काम क्या होता है, कोई भी आपका सैंपल है, उस सैंपल की एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगी। उसे फिर हम क्या है, वोल्ट मीटर या पीएच मीटर के थ्रू मीजर करेंगे। समझ गए आप? देखिए, कोई भी सैंपल है, उसके पास क्या है, अपनी एक्टिविटी होगी, लेकिन हम उस एक्टिविटी को कैसे मीजर करें। तो ये एक्टिविटी को मीजर करने के लिए या फिर कंसंट्रेशन को मीजर करने के लिए हम आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये क्या करती हैं, एक्टिविटी को पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगी, देन हम उसे क्या है, मीजर करेंगे। सो आई होप सो आप सभी को इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लियर हो गई। तो हम अलग वर्डों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जो किसी भी स्पेसिफिक एनायन की एक्टिविटी या फिर उसका कंसंट्रेशन क्या है, मीजर करती है। तो ये सबसे पहले जो डेवलप की, ये पुंगर और हंगरी नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की। वो क्या कर रहे थे, वो वाटर में आयोडीन कितना प्रेजेंट है, तो उन्हें ये चेक करना था कि जो वाटर में आयोडीन प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो ये मीजर करने के लिए पुंगर और हंगरी ने आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी आईएससी डेवलप की। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आयंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पहले आयंस ट्रांसपोर्ट होकर जाएंगे तभी तो ये मीजर करेगी उसकी सेलेक्टिविटी। तो ये क्या है, जब आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इसके पास क्या है, एक बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये बाइंड करेगी उन्हें और वहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसे हम नर्स्ट इक्वेशन, आप सभी ने सुना होगा 12th में, तो वो जो इक्वेशन है उसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। वो होती क्या है, E इज इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट प्लस आर टी अपॉन में जेड एफ एल एन एम एन पॉजिटिव। अब क्योंकि जो आपकी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है ये जनरली 4 टाइप्स की होती है, तो हमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन इन 4 टाइप्स की इलेक्ट्रोड्स का देखना है। तो सबसे पहले है आपकी ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, दूसरी है आपकी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, थर्ड है लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, फोर्थ है कंपाउंड इलेक्ट्रोड या फिर जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट यानी ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। तो ये देखिए, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है, आपको पता है ये आईएसई यानी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का टाइप है। तो ये भी क्या है, आपकी एक्टिविटी या फिर कंसंट्रेशन मीजर करेगी, लेकिन ये स्पेसिफिक होती है केवल यूनिवेलेंट कैटायन यानी जिनकी वैलेंसी 1 है। ये केवल उनकी एक्टिविटी और उनका कंसंट्रेशन मीजर करती है। जो ग्लास मेम्ब्रेन है ये तैयार की जाती है, इसमें कई सारे क्या है, आपके कंपाउंड्स होते हैं, उनके मिक्सचर से। तो वो कंपाउंड्स कौन से हैं, पहला है Na2SiO3, प्लस में CaSiO3 और प्लस में क्या है, SiO2 यानी सिलिका लेंगे। इन तीनों को मिलाकर आपकी ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड बनती है। और इसका बिहेवियर कैसा होता है, आपका हाइग्रोस्कोपिक। तो मैं आपको शो कर दूं कि ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड लुक वाइज कैसी होती है। तो ये है आपकी ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। इसमें ऊपर क्या है, लीड वायर लगी हुई होती है और नीचे यही लीड वायर आते आते क्या है, एजी में मतलब एजी की लगाई जाती है नीचे, और प्लस में उसकी कोटिंग किसकी होती है, AgCl की। ये है, इसमें थिन ग्लास मेम्ब्रेन होती है और इसमें क्या है, HCl भरा होता है। तो यहीं से क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है। प्लस में क्या है, ये यूनिवेलेंट जो आपके आयंस हैं उनकी सेलेक्टिविटी को क्या है, मीजर करती है। ओके, तो मेन है, मैंने आपको ये सारे कंपाउंड्स बताए कि इन केमिकल्स से क्या है, आपकी ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड बनती है। अगर आपने क्या है, केमिकल्स की कंपोजिशन चेंज कर दी तो जो इसकी वर्किंग प्रोसेसर है वो भी क्या है, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, ये केवल मोनोवेलेंट कैटायन पर वर्क करती है। अगर हम डायवेलेंट कैटायन लेते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी कम रिस्पॉन्स शो करती है। मीन ये उन्हें क्या है, आपको उनका कंसंट्रेशन या उनकी एक्टिविटी आपको मेजर करके नहीं देगी। तो अब हम
देख लेते हैं इनका ऑपरेशन कि इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये काम इक्विलिब्रियम के बेस पर क्या है, ये वर्क करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो सैंपल होते हैं, एक तो क्या है इलेक्ट्रोड के अंदर का सैंपल और एक इलेक्ट्रोड के बाहर का सैंपल। तो उसकी वजह से क्या है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से आप क्या है कंसंट्रेशन को मेजर कर पाएंगे। तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड भी करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज़्यादा होगा। तो अगर आप इसकी हाइड्रेट लेयर क्या है यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, मीन ग्लास मेम्ब्रेन है उसके साथ H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके, उसके बाद है ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है आपकी, ये हाइड्रेट आयन की फॉर्म में जब पीएच आपका 0 से 11 के बीच में होगा तो उस टाइम पे ये क्या है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, मीन इसकी एक्टिविटी मीजर करने की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर हम पीएच का केस और देख लेते हैं कि जो पीएच अगर क्या है, मैंने आपको बताया 0 से 11 पर ये प्रॉपर वर्क करती है। अगर आपका पीएच 11 से ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एल्कली के लिए यूज़ किया जाता है, मीन आपको कोई भी एल्कली की क्या है एक्टिविटी या फिर उनका कंसंट्रेशन मेजर करना है तो आप उसके लिए पीएच 11 से हाई रखें। अगर ब्लो रखना है तो आप और मोनोवेलेंट जैसे कि हाइड्रोजन ये या फिर कोई भी वैलेंसी 1 वाला कंपाउंड क्या है आप ले सकते हैं। अगर आपने पीएच 12 किया तो पीएच 11 पर तो ये एल्कली के लिए यूज होती है, लेकिन पीएच 12 पर ये अनस्टेबल हो जाती है, मीन ये उस टाइम पर किसी की भी एक्टिविटी मेजर नहीं करती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे पीएच 14 पर ही उसे यूज करना है, वहां पर वो बहुत बेहतर तरीके से वर्क करती है। तो इसमें क्या है, अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, नेक्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, तो आप इसकी थ्रू मदद के थ्रू क्या है आप इसका यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके दूसरे तरीके की इलेक्ट्रोड, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है आपकी ये इलेक्ट्रोड, तो इसलिए हम इसे क्या है सॉलिड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको जो सबसे पहली फॉर्म बताई थी, ग्लास वाली फॉर्म थी आपकी, ठीक है, वो जो ग्लास मेम्ब्रेन थी वो यूनिवेलेंट पर वर्क कर रही थी। ये जो स्पेशल वर्क करती है वो एनायन पर वर्क करती है। ओके, प्राइमरली टू एनायन पर ये क्या है मेनली काम करती है। ये जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड है ये आपकी होमोजीनस भी हो सकती है और क्या है हेट्रोजीनस भी हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो होमोजीनस मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। होमोजीनस में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो सेम मटेरियल की बनी हुई होंगी। तो इसमें क्या है, होमोजीनस में अगर हम देखें एक AgI वर्सेस Ag2S, तो यहाँ पर दोनों Ag की मटेरियल यूज़ करके क्या है आपकी दोनों इलेक्ट्रोड बनाई जाती है। और मेनली आप वही काम याद रखें कि ये जो प्राइमरली यूज़ होती है वो एनायंस के केसेस में यूज़ होती है। ये एनायंस को बहुत अच्छे से क्या है उसकी एक्टिविटी को मेजर करके आपको देंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम शो कर देती हूँ। तो ये आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नीचे इसमें क्रिस्टल सेंसर, यहाँ पर क्या है आपकी इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगी हुई है। ये इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये उसका सोल्यूशन फिल है। यहाँ पर क्या है आपने कोई भी अपैरेटस यूज़ किया है। इसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो ये है, इसमें क्रिस्टल सेंसर लगा हुआ है। तो आप क्रिस्टल सेंसर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे अच्छे से शो करें। तो अब देख लेते हैं इनके एप्लीकेशन की। जो आपने अभी यहाँ पर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड यूज़ की थी उसके एप्लीकेशन क्या है, तो जनरली ये फ्लोरीन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो पानी आप पीने में यूज़ कर रहे हो उसमें फ्लोरीन कितना प्रेजेंट है, वेस्ट वाटर में कितना फ्लोरीन प्रेजेंट है, बोन मिनरल्स को में किसी भी आपको एनायन की क्या है कंसंट्रेशन देख सकते हैं, सी वाटर में, प्लांट टिश्यू में, सॉइल्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इन सब में ये क्या है फ्लोरीन की कंपोजिशन चेकआउट करने के लिए भी आप क्या है यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपकी थर्ड इलेक्ट्रोड, लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। तो आपको यहाँ भी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, जो आपको मेन एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी, उसके साथ में जो भी आप यूज़ करेंगे वो लिक्विड होगा। वो लिक्विड भी कैसा होगा, वाटर इमिसिबल लिक्विड क्या है आपको यूज़ करना है। और ये जो एक्टिविटी मेजर करता है, जैसे पहले केस में क्या था आपकी जो ग्लास इलेक्ट्रोड थी वो यूनिवेलेंट के लिए था, सेकेंड जो सॉलिड थी वो किसके लिए था आपका, तो जो सॉलिड था वो जनरली आप किसके एनायन के लिए यूज़ कर रहे थे। ये किसके लिए होता है, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन यूज़ होती है, पॉलीमेरिक मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी पॉलीमेरिक, जो भी पॉलीवेलेंट मटेरियल है उनके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। तो कोई भी पॉलीवेलेंट कैटायन है जैसे एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो यहाँ चार्ज 3 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया पॉलीवेलेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनके लिए मेनली क्या है यूज़ होता है। ओके, तो जो इसकी पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होती है वो इसकी पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC की क्या है मिलकर बनी हुई होती है। ओके, और प्लस में जो आप फिलिंग ले रहे हैं, जो
आप मैंने कहा कि लिक्विड मेम्ब्रेन ले रहे हैं, उसमें जो फिलिंग्स ले रहे हैं, उसमें क्लोराइड के सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से क्लोराइड के सॉल्ट यूज़ करेंगे, वहाँ से आप पोटेंशियल पता चल जाएगा। पोटेंशियल को आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी एंजाइम सबस्ट्रेट और कंपाउंड इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड के नाम से पता चल रहा है ये जो इलेक्ट्रोड है वो मेनली वर्क करती है, एक्टिविटी मीजर करेगी या कंसंट्रेशन मीजर करेगी ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर आपको एंजाइम से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसमें एंजाइमेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट यूज़ है वो यूरियस इलेक्ट्रोड है। वो क्या करेगी, इसमें यूरियस एंजाइम को, यानी यूरिया इलेक्ट्रोड है तो उसमें क्या है वो जो यूज़ करेंगे वहाँ पर यूरियस एंजाइम को यूज़ करेंगे। वो यूरियस क्या करता है, जो आपका यूरिया होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूरिया है, उसकी यूरियस आपने उसमें डाला तो मीन उसने हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो यूरिया आपका ब्रेक हो जाएगा अमोनियम आयन में प्लस में HCO3 नेगेटिव आयन में। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।